गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा एरिया अंडर द कर्व का टॉपिक चल रहा था, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 8.2 ले रहे हैं। Find the area of the circle 4x square plus 4y square is equal to 9. 4x square plus 4y square is equal to 9, which is interior to the parabola. Interior to the parabola. Interior to the parabola, x square is equal to 4y. Equation 1 represent a circle. इसको रीराइट कर रहे हैं, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 x square plus y square is equal to 9 by 4. X minus 0 whole square plus y minus 0 whole square is equal to 3 by 2 whole square. Circle with center 0 0 and radius is equal to 3 by 2. Equation 1 represent a circle with center 0 0 and radius 3 by 2. Equation 2 represent a parabola symmetric to y axis as it contains even power in x. Equation 2 represent a parabola symmetric about y axis as it contains even power in x. एक रफ स्केच ले रहे हैं इसका। ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस, सर्कल विद सेंटर 0 0, रेडियस 3 by 2. ये सर्कल सेंटर 0 0, रेडियस 3 by 2. पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस. ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां पे पैराबोला और सर्कल कट कर रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, यही हमारी लिमिट बनेगी टू फाइंड point of intersection. To find point of intersection, solving 1 and 2. Solving 1 and 2. Y is equal to x square by 4. Y is equal to x square by 4. Equation 2 से y की वैल्यू आई x square by 4. Put in equation 1, we get 4x square plus 4y square, x square by 4 whole square is equal to 9. 4x square plus 4 into x to the power 4 divided by 4 into 4, 4 का स्क्वायर था, इज इक्वल टू 9. 4 कैंसिल हो जाएगा, एक 4 बचेगा, एलसीएम लेंगे तो 16x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 9. लेट
x square is equal to z, let x square is equal to z, then the equation becomes z square plus में 16z minus 9 is equal to 0। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको सोल्व करेंगे तो आप इसको सोल्व करेंगे z इज इक्वल टू जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय 2a, तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर 256 माइनस में 4a 1 और इनटू में c डिवाइड बाई 2a। आपने यहां से एलसीएम लिया 4 4 जा 16x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 इज इक्वल टू यहां पे सॉरी 9 मल्टीप्लाई 4 है ये, और ये 36 हो जाएगा। यहाँ पे हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे आएगा 36 9 मल्टीप्लाई 4। जब एलसीएम लिया था यहां से तो 16x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और आपकी z की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 256, और ये माइनस का 36 है, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 144 हो जाएगा। 36 4 जा 144, 36 4 जा 144 डिवाइड बाई 2, z इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस माइनस, ये 400 हो गया, और 400 का स्क्वायर रूट 20 डिवाइड बाई 2, z इज इक्वल टू माइनस का 18 और 2। अब z हमने माना था x स्क्वायर, कोई भी कंप्लीट स्क्वायर क्वांटिटी और नेगेटिव नहीं हो सकती, तो नेगलेक्टिंग माइनस 18, सो z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और x की वैल्यू आई यहां से आपकी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, यानी प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2, प्लस रूट 2 और यहां पे माइनस रूट 2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो कह रहा है कि इंटीरियर टू द पैराबोला, इंटीरियर टू द पैराबोला, पैराबोला के अंदर ये एरिया हो जाएगा। अब ये एरिया 2 टाइम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एरिया भी है, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स। अब अपर कर्व माइनस में लोअर कर्व, अपर है यहां पे सर्कल, सर्कल के एरिया में से पैराबोला का एरिया माइनस कर देंगे तो ये इंटीरियर टू द पैराबोला हो जाएगा, तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन साइन लिमिट फ्रॉम 0 टू रूट 2, 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 y ऑफ सर्कल माइनस y ऑफ पैराबोला dx। अब सर्कल में से हमने y की वैल्यू निकालनी है, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4x स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 इंटू 9 माइनस 4x स्क्वायर, यहां से 4 कॉमन लेंगे, वो 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर आ गया आपका 9/4 माइनस x स्क्वायर, और y की वैल्यू हो जाएगी
square root of 9/4 minus x square. तो required area becomes 2 times bracket integration sign 0 to square root of 2 y of circle 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट dx और माइनस 0 to square root of 2 y of पैराबोला पैराबोला की y की वैल्यू आएगी x square by 4 into में dx 2 times integration 0 to square root of 2 y of circle minus y of पैराबोला सर्कल की इक्वेशन में से y की वैल्यू फाइंड आउट करी माइनस पैराबोला में से y की वैल्यू फाइंड आउट की। इनको आप नोट आउट कर ले क्योंकि अभी हमारी कैलकुलेशन रहती है अभी। तो ये y की वैल्यू आएगी आपके पास जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो 2 टाइम्स 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और y की वैल्यू थी 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 x square by 4 dx। अब ये इंटीग्रेशन हम करेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन साइन लिमिट 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और y की वैल्यू थी x square by 4 dx 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 x square by 4 dx। फार्मूला यूज इंटीग्रेशन साइन a square minus x square with square root dx is equal to x by 2 square root of a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a plus c। फर्स्ट टर्म में हम ये फार्मूला यूज कर रहे हैं 2 टाइम्स अब ये इंटीग्रेशन हम सोल्व कर रहे हैं x by 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर 9/4 माइनस x स्क्वायर लिमिट 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस a स्क्वायर बाय 2 तो 1/2 यहां लिख दिया। a स्क्वायर की वैल्यू है 9/4 a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाई ए आपका 3/2 तो 2 न्यूमरेटर में लिखा जाएगा। लिमिट 0 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 का इंटीग्रेशन x³/12 लिमिट 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ब्रैकेट क्लोज। अब नोट करें इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 यहां से कैंसिल ये 2 यहां से कैंसिल और यहां 2 6 12 इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल और 2 6 12। अब अपर लिमिट √2 लिख रहे हैं यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 9/4 माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे तो 0 मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटी बिकम्स 0 प्लस
9/4 अपर लिमिट साइन इनवर्स 2√2 डिवाइड बाई 3 माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 0 तो ये 0 बन जाएगा। नेक्स्ट टर्म में आए 1/6 बाहर लिख दिया, x की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल रेज टू पावर 3 माइनस x की जगह 0 लिखेंगे तो ये 0 हो गया। अब इसको और सोल्व करेंगे, 4 2 8, 9 - 8 1, 1/4 का स्क्वायर रूट तो 1/2, तो ये आया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाहर था और ये आया 1/2। सोल्व करके 1/2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस 1/6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें 2√2 मिलेगा। इसको नेक्स्ट स्टेप में सोल्व किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 6 को हम लिख रहे हैं 2 × 3। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 कॉमन लेना, स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 कॉमन ले लिया तो यहां तो 1 माइनस 2/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, 3 × 3 माइनस 2 1/3, 3 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 इज द रिक्वायर्ड एरिया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया। इस एक्सरसाइज में हमारा ये कॉन्सेप्ट रहेगा कि रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू y अपर माइनस y लोअर, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। जो अपर कर्व होगा उसमें से आप लोअर कर्व का एरिया माइनस कर देंगे। तो इस प्रॉब्लम में उसने ये पूछा था कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। तो जो अपर कर्व था वो सर्कल था, सर्कल के एरिया में से पैराबोला का एरिया माइनस कर दिया। ये सर्कल में y की वैल्यू है, ये पैराबोला में y की वैल्यू है। उसके बाद में आप कैलकुलेशन करेंगे तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया। नेक्स्ट अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x - 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x - 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कंपेयर द इक्वेशन फर्स्ट विद x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट ए सर्कल विद सेंटर
x माइनस h की जगह 1 आ गया और y माइनस k, y माइनस 0, तो k की जगह 0। तो इस इक्वेशन का सेंटर होता था h कोमा k, तो 1 कोमा 0 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो रेडियस हो गई 1। सिमिलरली इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट ए सर्कल विद सेंटर 0 0 and radius ये x माइनस 0 होल स्क्वायर, y माइनस 0 होल स्क्वायर, सेंटर 0 0 एंड रेडियस इज इक्वल टू 1। इसका रफ स्केच देखिए, x एक्सिस, y एक्सिस, x नेगेटिव, y नेगेटिव। जो इक्वेशन 1 में हमारा सर्कल है उसका सेंटर है 1 0। सपोज आप इसको 1 कह रहे हैं तो ये सेंटर हो जाएगा, रेडियस 1 है तो ये ओरिजिन से पास होगा, यहां से 2 में से निकलेगा ये, तो ये हमारा सर्कल हो गया, ये 2 है। और इक्वेशन 2 का जो सर्कल है सेंटर एट ओरिजिन रेडियस 1, ये सर्कल यहां से निकलेगा ऐसे। अब ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। जो एरिया होगा उसके लिए हमें लिमिट चाहिएगी, तो लिमिट है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गई है। ये दोनों सर्कल यहां इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। अब टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सोल्विंग 1 and 2, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सोल्विंग इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 को एक बार सोल्व करेंगे, a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x और इज इक्वल टू 0। अब यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू 1 है, यहां 1 लिखेंगे माइनस 2x इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आई 1/2। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, यानी ये यहां पे 1/2 पे कट करते हैं। अब जो रिक्वायर्ड एरिया है वो ये एरिया है, 0 से 1/2, ये हमारा सर्कल नंबर इक्वेशन 1 में जो सर्कल था वो रिप्रेजेंटेशन है ये, क्योंकि इसका सेंटर था 1 0 पे, और ये है सर्कल इक्वेशन नंबर 2 वाला। अब ये एरिया अभी 2 टाइम्स है, जो एक्स एक्सिस से अपवर्ड पोर्शन में है, एक्स एक्सिस से ऊपर है जो एरिया, वही एरिया नीचे है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन साइन 0 to 1/2, 0 to 1/2 y ऑफ सर्कल इन इक्वेशन नंबर 1 dx। यहां पे प्लस होगा, हमारा एरिया है 0 to 1/2 सर्कल 1 वाला, और 1/2 से 1, 1/2 से 1 y ऑफ सर्कल नंबर 2, 1/2 से 1 y ऑफ इक्वेशन 2, यानी जो इक्वेशन 2 में सर्कल था वो। अब इक्वेशन 1 से y की वैल्यू आएगी 1 माइनस, और ये पूरी क्वांटिटी राइट साइड में जाकर के नेगेटिव हो जाएगी, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस इक्वेशन 2 में y की वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, लिमिट 1/2 से 1, 1/2 से 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर
dx और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हमने पिछली प्रॉब्लम में ये फार्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा आपका 2 टाइम्स इंटीग्रेशन साइन एक्स बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट 0 to 1 by 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a लिमिट 0 to 1 by 2 प्लस सेम फार्मूला ये आएगा आपका x बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट 1 by 2 से 1 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाई a और लिमिट 1 by 2 से 1। अब ये कैलकुलेशन हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज, तो इसको भी एक बार हम नोट डाउन कर लेते हैं क्योंकि ये इरेज करना पड़ेगा। 2 टाइम्स x माइनस 1 by 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 to 1 by 2 प्लस 1 by 2 साइन इनवर्स x माइनस 1 by 1 लिमिट 0 to 1 by 2 प्लस x by 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट 1 by 2 से 1 प्लस 1 by 2 साइन इनवर्स x by 1 लिमिट 1 by 2 से 1 और ब्रैकेट क्लोज। अब ये कैलकुलेशन हम करेंगे। तो ये हमारा आया था एरिया 2 टाइम्स इनटू में x माइनस 1 by 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिमिट 0 to 1 by 2 प्लस 1 by 2 साइन इनवर्स x माइनस 1 by 1 लिमिट 0 to 1 by 2 प्लस x by 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट 1 by 2 से 1 और प्लस 1 by 2 साइन इनवर्स x by 1 लिमिट 1 by 2 से 1 और ब्रैकेट क्लोज। अब ये कैलकुलेशन हम करेंगे। एक स्टेप नोट करें, ये 2 जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ये थर्ड टर्म वाला 2 और ये फोर्थ, ये सभी 2 कैंसिल हो जाएंगे। जब आप 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब अपर लिमिट लिखिए यहां पे x की जगह 1 by 2 माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x की जगह आप अपर लिमिट लिखेंगे 1 by 2 माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे तो 0 माइनस 1, लोअर लिमिट लिखा 0 माइनस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस ये टर्म हमने पूरी कर ली। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सेकंड टर्म में अपर लिमिट लिखेंगे साइन इनवर्स 1 by 2 माइनस 1 माइनस में लोअर लिमिट साइन इनवर्स 0 माइनस 1, सेकेंड टर्म कंप्लीट प्लस में थर्ड टर्म में अपर लिमिट 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस में लोअर लिमिट थर्ड टर्म में 1 by 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 by 2 का स्क्वायर 1 by 4 प्लस फोर्थ टर्म में साइन इनवर्स अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट साइन इनवर्स 1 by 2 1 by 2 माइनस 1 by 2
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 माइनस 1 0 0 इंटू में ये टर्म 0, ये हमारी 0 बन गई, प्लस साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 प्लस ये टर्म भी 0 हो जाएगी, माइनस 1/2 4 1 जा 4 माइनस 1 3 स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1/2 4 1 जा 4 माइनस 1 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस में साइन इनवर्स साइन थीटा 1/2 वैल्यू लेता है π/6 पे और माइनस आ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस π/6 माइनस साइन इनवर्स, इसी प्रकार साइन ऑफ माइनस π/2 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1/2 रूट 3/2 प्लस ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन π/6 बिकॉज साइन π/2 1 साइन π/6 1/2। अब ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगी, माइनस का रूट 3/4 माइनस का रूट 3/4 माइनस का 2 रूट 3/4, ये टर्म हमने ऐड कर ली, यहां पे हमारे पास बचता है माइनस π/6 और यहां पे हमारा माइनस π/2 माइनस प्लस π/2, ये टर्म हमने ऐड कर लिया था, प्लस π/2 ये π/2 और माइनस π/6। अब माइनस का 2 रूट 3/4 प्लस π/2 प्लस π/2 प्लस π माइनस π/6 माइनस π/6 माइनस का π/3, यानी ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री बन गया। अब ये टर्म आई आपकी माइनस का रूट 3/2 माइनस का रूट 3/2 3π माइनस π प्लस का 2π और बाई 3, एरिया है स्क्वायर यूनिट, तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया, माइनस का रूट 3/2 प्लस 2π/3 इज द रिक्वायर्ड एरिया। अभी नेक्स्ट आगे देखेंगे, using integration find the area of the region bounded by the triangle whose vertices are -1, 0। ये फोर्थ क्वेश्चन है, ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है, उसका एरिया निकालना है, पॉइंट दे रखे हैं -1, 0, सपोज इसको हम ए कह रहे हैं, -1, 0, सेकेंड पॉइंट दिया है 1, 3 और थर्ड पॉइंट दिया है 3, 2। ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 3 तक पॉइंट मार्क करने हमने यहां पे, और एक्स में एक नेगेटिव है -1, तो सपोज ये हमारा हो गया -1 और ये 1, 2, 3, और y में भी आप लिखेंगे यहां पे 1, 2, 3, तो -1, 0 ये पॉइंट हो गया A,
-1 0 1 3, ये 1 और ये 3, तो ये पॉइंट हो गया बी, और 3 2, ये 3 और ये 2, ये पॉइंट हो गया सी। स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करें ए बी, उसके बाद में बी सी, और उसके बाद में ए सी, तो एक ट्रायंगल बन गई है। अब जो रिक्वायर्ड एरिया है वो -1 से 1 y ऑफ ए बी, रिक्वायर्ड एरिया -1 से 1 ए बी y ऑफ ए बी dx प्लस 1 2 3 y ऑफ बी सी, 1 2 3 y ऑफ बी सी dx माइनस, अब ये जो एरिया था ये इन दोनों लाइन के नीचे का था। ए बी का एरिया इसके नीचे x एक्सिस तक, BC का BC के नीचे x एक्सिस तक, और इस एरिया में से जब आप -1 2 3 है AC लाइन, इसके नीचे का एरिया जब आप माइनस कर देंगे तो केवल ट्रायंगल का एरिया बचेगा, तो y ऑफ AC dx। अब हमने +1 में 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ी थी स्ट्रेट लाइन की, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 इंटू x - x1। तो पहले हम AB की इक्वेशन बनाएंगे, AB की, तो y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 इंटू x - x1। तो AB की इक्वेशन आई आपके पास, ये AB की इक्वेशन है y - 1 इज इक्वल टू 3/2 इंटू x + 1, और -1 वहां जाके ऐड हो जाएगा, तो ये आपका आया इंटीग्रेशन साइन -1 to 1, y की वैल्यू आई है यहां से 3/2x प्लस 3/2 + 1, तो ये आ जाएगा आपका 5/2 प्लस 5/2 इंटू dx। ये AB की इक्वेशन आएगी 3/2x प्लस में 3/2 और प्लस में 1, तो ये 5/2 हो गया। प्लस इसी प्रकार अब BC की इक्वेशन आप इस फार्मूले से क्या बनाएंगे, y - y1 BC का, तो y - y1, तो आपका AB को एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे भाई, AB को इसी फार्मूले से y - y1 यहां हमने 0 लेना था, यहां मिस्टेक हो गई, यहां पे y - 0 लेना है, y - y1 AB में y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन में x - x1 इंटू x - x1, तो आपका y - 1 की जगह y - 0 आएगा, और ये इक्वेशन आपकी आएगी 3/2x प्लस में 3/2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 3/2 है, 5/2 की जगह ये आपका 3/2 है। अब BC की इक्वेशन, तो BC में आपका y - y1 3 है, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और इंटू x - x1, y - 3 इज इक्वल टू -1/2 इंटू x - 1, और y की वैल्यू आएगी यहां से -1/2x प्लस में 1/2 और प्लस में 3, तो y की वैल्यू आई यहां से
-1/2x प्लस में 7/2। तो बीसी में y की वैल्यू आई -1/2x प्लस में 7/2 इंटू dx माइनस लिमिट -1 से 3। अभी एसी की इक्वेशन बनानी है तो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो y माइनस y1 y माइनस 0 y1 0 AC y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये 4 हो जाएगा, 3 माइनस माइनस 1 4 इंटू x माइनस x1, तो ये भी प्लस 1 हो जाएगा। और y की वैल्यू आई 2/4 को 1/2 लिखेंगे, 1/2 इंटू x प्लस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 3/2x, तो 3/2 तो कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट -1 to 1 3/2 कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन x²/2 और लिमिट -1 to 1 प्लस 3/2 dx, तो 3/2 x इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/2 और x लिमिट -1 से 1। जो फर्स्ट टर्म थी हमारी 3/2 कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट -1 to 1 प्लस 3/2 dx का इंटीग्रेशन x लिमिट -1 to 1 -1/2 कांस्टेंट x का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट 1 to 3 सेकेंड टर्म प्लस 7/2 dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 1 to 3 माइनस 1/2 कांस्टेंट और x का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट -1 to 3 और सेकेंड टर्म में -1/2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 और dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट -1 से 3। इंटीग्रेशन एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, 3/2 x²/2 लिमिट -1 to 1 प्लस 3/2 dx का इंटीग्रेशन x लिमिट -1 to 1 -1/2 x का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट 1 to 3 प्लस 7/2 dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 1 to 3 -1/2 x का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट -1 to 3 प्लस और ये -1/2, तो -1/2 dx का इंटीग्रेशन x होगी। अब हमने इनको सोल्व करना है, 3/2 1/2 को आप बाहर लिखें और अपर लिमिट 1 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस 3/2 बाहर, अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट -1 ब्रैकेट क्लोज -1/2 और ये 1/2 भी बाहर लिखेंगे तो ये 4 बन जाएगा, -1/2 ये 2 बाहर लिख दिया तो 2 2 जा 4, अपर लिमिट 3 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर प्लस 7/2 अपर लिमिट 3 माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस 2 को बाहर लिखेंगे तो 1/4 अपर लिमिट 3 का स्क्वायर 9 माइनस लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1/2 अपर लिमिट 3 माइनस लोअर लिमिट -1 तो माइनस प्लस 1। अब ये फर्स्ट टर्म आपकी 0 हो गई, 1 - 1 0 इंटू ये टर्म 0 प्लस माइनस प्लस
1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 बचा, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, बाहर 4 है तो 8 बाई 4 2 तो माइनस का 2 प्लस 3 माइनस 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 7, माइनस 9 माइनस 1 8, 8 बाई 4 2, माइनस 3 प्लस 1 4, 4 बाई 2 2। अब प्लस के तो हो गए आपके 7 प्लस 3 10 और माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, ये हो गए 6, तो 10 माइनस 6 और ये हो गया आपका 4 और एरिया है तो स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट। तो पहले तो इन पॉइंट्स को हमने एक रफ डायग्राम में इनको ग्राफ पे स्केच कर लिया, उसके बाद में स्ट्रेट लाइन की 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। पहले AB की इक्वेशन, फिर BC की, फिर AC की। AB का एरिया -1 to 1 प्लस BC का एरिया 1 to 3, इस एरिया में से माइनस करना है AC का एरिया -1 to 3, इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट पुट करेंगे तो 4 स्क्वायर यूनिट इज आवर रिक्वायर्ड एरिया। 8.2 के हमने आपकी ये प्रॉब्लम की, अब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।